हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दास के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ शरद पूर्णिमा के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जो बहुत कमेंट आ रहे थे इस विषय में। तो चलिए जी शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राधे। तो शरद पूर्णिमा 2022 में है 9 अक्टूबर की, यानी संडे की। ठीक है जी। आपको क्या करना है, इसमें क्या किया जाता है, तो जितनी मुझे जानकारी है मैं बताती हूँ आपको। तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में जो पूर्णिमा आती है उसे कहते हैं शरद पूर्णिमा। ये सब पूर्णिमा से ज्यादा बहुत बड़ी महत्व रखती है। इस दिन जो चंद्रमा होता है वो धरती के बिल्कुल पास आ जाता है, ऐसे कहा जाता है। तो और इस दिन अमृत वर्षा होती है। तो शरद पूर्णिमा के दिन होती है अमृत वर्षा। तो इसी दिन बनाई जाती है खीर। ठीक है जी। खीर का भोग, यानी शरद पूर्णिमा को क्या करना है अब आप सुनिए, शुरू से बताती हूँ मैं आपको। शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक का जो महीना है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी शरद पूर्णिमा जैसे 9 तारीख के, तो आप सुबह सूर्य उदय से पहले स्नान कर लेंगे। जो भी आपने सेवा पूजा करनी है, तुलसी पे दीपक जरूर जलाएंगे, उसका महत्व होता है। तो इसी वीडियो में मैं आपको दोनों चीज बता रही हूँ। तो अब बात करते हैं शरद पूर्णिमा में आप क्या करेंगे। तो चलिए जी बताती हूँ। शरद पूर्णिमा वाले दिन आपको सुबह स्नान करना है, अच्छे से सुबह उठना है, स्नान करना है। हो सके तो अगर आप जा सकते हैं गंगा जी या कहीं भी जाके भी स्नान कर सकते हैं, तालाब वगैरह में। नहीं तो घर पे ही आप गंगा जल रखा हो, थोड़ा सा बाल्टी में डाल के आप 1 बूंद भी डालेंगे तो पूरा गंगा जल बन जाता है, स्नान कर सकते हैं। क्योंकि कार्तिक जो महीना है, शुभ महीना, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो स्नान वगैरह करके जो व्रत करते हैं पूर्णिमा का, वो व्रत कर सकते हैं। और क्या करना है आपको, तो शरद पूर्णिमा वाले दिन आपको सफेद वस्त्र धारण करने हैं। हो सके तो सफेद ही करें, क्योंकि वो सबसे बड़ी रात होती है प्रभु के लिए, और हमारे लिए तो है ही है। तो आप सफेद वस्त्र धारण कीजिए। प्रभु को भी, आपके पास लड्डू गोपाल है, बिहारी जी, जो भी हो सके तो सफेद क्रीम, जैसे कि ऑफ वाइट आप इस तरह की ड्रेस पहना सकते हैं और पहनाएं। अगर आपके पास है तो जरूर से पहनाएं। और उस दिन जो रात्रि होती है वो होती है रास की रात्रि। और आप अपने लड्डू गोपाल, बिहारी जी, राधा रानी को ऐसे रास करवा सकते हैं। यानी कि उनको डांडिया, आपके पास ना हो तो स्टिक की 2 बना के डांडिया दे सकते हैं। क्योंकि उस दिन महारास हुआ था। शुरुआत जो थी जब प्रभु ने रास लीला शुरू करी, तो आज के दिन यानी शरद पूर्णिमा वाले दिन ही रात को, मतलब शरद पूर्णिमा की रात को ही रास शुरू किया था। तो ये बहुत बड़ी रात है जब हम बिहारी जी की लीला रचते हैं। तो आप ही अपने प्रभु को रास के लिए रेडी करें और उनकी डांडिया वगैरह दें। और तो महारास कराना, जो आपने व्यवस्था करनी है वो रात में आप करके, रास सेट है आपके पास, जैसे मिलते हैं अष्टसखी रास सेट, वो भी सजा सकते हैं। झांकी सजा सकते हैं, फूलों से अच्छे से डेकोरेशन कर सकते हैं। उस दिन हो सके तो आप कान्हा को, लड्डू गोपाल को चांदी की बंसी पकड़ाते हैं उनको बजाने के लिए, तो वो भी अगर हो सके तो आप उन्हें दे सकते हैं। नहीं तो कोई बात नहीं, नॉर्मल भी आप कर सकते हैं। ठीक है। रात्रि के टाइम आपको खीर बना के रखनी है। जैसे आप सोने लगते हैं उससे पहले आप खीर बना लीजिए। गैस वैस को साफ करके खाना बनाने के बाद लास्ट में खीर बना के चंद्रमा की रोशनी में रखिए, ढक के रखिए जाली से अच्छे से, कहीं बिल्ली मुंह ना मार दे तो अच्छे से हैंगिंग करके भी टांग सकते हैं, जिसमें चंद्रमा की रोशनी डायरेक्ट पड़े। तो अमृत वर्षा होती है, तो वो खीर जो होती है अमृत बन जाती है। साक्षात प्रभु का उसमें वास होता है, लक्ष्मी माँ की कृपा होती है। क्योंकि उस रात्रि, शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है, उस दिन लक्ष्मी माता सबके घरों में आती हैं कि अमृत वर्षा करने के लिए, कि क्या है, किसके घर कैसी व्यवस्था कर रखी है, कैसी नहीं। तो जरूर से सफाई का ध्यान रखें और खीर जरूर बनाएं। हाँ, अगर आप भोग लगाना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन में भी आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन रात को जरूर से आप खीर बनाएंगे और चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे। पूरी रात अमृत बरसता है। अगले दिन वो खीर आप प्रभु को भी भोग लगाएंगे और सब में प्रसाद वितरण करेंगे। ठीक है जी। तो खीर जरूर से बनाएंगे। अब मैं आगे बताती हूँ आप। और जिनका व्रत है, जैसे जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो 9 तारीख को करेंगे। तो आपने सुबह स्नान वगैरह कर लिया, पूजा कर ली, तो आप क्या करेंगे, शाम के टाइम एक पाटा लेंगे। जैसे आप शुक्रवार के व्रत की पूजा करते हैं, इस टाइप से कुछ कर सकते हैं। उसमें लाल कपड़ा बिछाएंगे, लक्ष्मी माता की मूर्ति है या फिर फोटो वो रखेंगे, दीपक जलाएंगे। चावल की छोटी सी ढेरी के ऊपर छोटा सा लोटा या कटोरी में जल डाल के रखेंगे। जल में आप चावल डाल सकते हैं या 1 का सिक्का, आप गोल्ड, आप सत्यनारायण की मूर्ति भी रख सकते हैं और सत्यनारायण व्रत कथा भी जरूर से पढ़ सकते हैं। तो आप अपनी जो पूर्णिमा की कथा करते हैं वो करिए। खीर का भोग लगाइए माँ लक्ष्मी को
और फिर बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देके आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जो व्रत करेंगे उनके लिए ये है, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया आपको शरद पूर्णिमा के दिन क्या करना है, तो आपको अच्छे से वीडियो समझ आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो जरूर से आप प्यार प्यारे कमेंट करना कि आपको मेरी बातें समझ आती हैं और मैं कैसा बताती हूँ, जो मुझे नॉलेज है उस हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। तो ये महाराज की रात है, प्रभु को रिझाइए, मनाइए और आनंद ही आनंद है। मेरे सामने बिहारी जी परिवार जो मेरे साक्षात प्रभु यहाँ पे आए हुए हैं, तो उनके सामने मैं वीडियो बनाती हूँ कि अगर मेरे से कोई त्रुटि होगी तो वो अपने आप ही यहाँ पे कुछ कर देते हैं कि भाई यहाँ। तो मैंने अपनी तरफ से आपको पूरी बताने की कोशिश करी है। निधि वन में पूरी रास लीला होती है, वहाँ तो आनंद ही आनंद है। तो आप भी आनंद लूटिए और करिए। व्हाइट ड्रेस आप भी पहनिए, प्रभु को भी पहनाइए, व्हाइट फिश का ही भोग लगेगा। जय श्री राधे। मैंने आपको बता दिया। और कार्तिक माह में जो शुरू हो रहा है, कार्तिक का महीना, शुभ महीना दान करने का, स्नान करने का, दीप दान करने का, तो सब चीज की कोशिश करूंगी आपको। जो कार्तिक मास का मैं अध्याय जो पिछली बार भी मैंने सारे सुनाए थे, कोशिश करूंगी, प्रभु की इच्छा होगी तो वो भी मैं आपको सारे अध्याय सुनाने शुरू करने वाली हूँ। बस मेरा गला ठीक रहे, अब भी ऐसे ही रहता है, पर मैं कोशिश करूंगी आपको पूरी वीडियो देने की, ताकि आप कथा सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि कार्तिक का पहले अध्याय में क्या है, महत्व है, दूसरे अध्याय में क्या है। तो इसी तरह कार्तिक महात्म्य की किताब आती है, आप पहले ही पढ़ सकते हो कि आपको क्या क्या करना है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप पहला अध्याय जब हम पढ़ेंगे, सुनाएंगे, आप सुनोगे तो उस हिसाब से आप दान दक्षिणा पूजा सेवा कर सकते हो, क्योंकि जो उसमें बताते हैं उसी के आधार पे हम करते हैं। जय जय श्री राधे। चलिए जी, शरद पूर्णिमा मैंने बता दी, कार्तिक का भी बताएंगे। जय श्री राधे।